भो छात्राः सुप्रभातम्। अद्य संस्कृतवादने भवतां सर्वेषां छात्राणां हार्दिकं स्वागतम् अभिनन्दनं च। अद्य बहिः सुरम्य वातावरणम्, आकाशे मेघाः आच्छादिताः सन्ति, शनैः शनैः वर्षणमपि भवति, अतः अतीव सुरम्य वातावरणम् अस्ति। प्रिय छात्राः, अद्य शोभना तिथिः अपि अस्ति। भाद्रपद मासस्य कृष्णपक्षस्य अष्टमी तिथिः। अस्याः तिथेः विशेषमहत्त्वम् अस्ति भारतीय संस्कृतौ। कोऽपि छात्रः जानाति यत् अद्य कः पर्व अस्ति? कथय। शोभनम्, अतीव शोभनम्। अद्य श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर्व अस्ति। अस्यां तिथौ भगवतः श्रीकृष्णस्य जन्म अभवत् मथुरायां कारागारे। अतः प्रतिवर्षम् अस्यां तिथौ श्रीकृष्ण जन्मोत्सव पर्व आयोज्यते। प्रतिगृहे सार्वजनिक स्थलेषु मंदिरेषु यत्र तत्र सर्वत्र श्रीकृष्ण जन्मोत्सवस्य महनीयं पर्व आयोज्यते। अतः सर्वप्रथमं श्रीकृष्ण जन्मोत्सव पर्वणः सर्वेषां कृते, सर्वदेशवासिनां कृते, विश्वस्य जनमानसं कृते भूरिशः वर्धापनानि मंगलकामनाश्च। प्रिय छात्राः, एकः प्रश्न आयाति यत् आधुनिके वैज्ञानिके युगे भगवतः श्रीकृष्णस्य का उपयोगिता? अधिकांश जनाः कथयन्ति। अतः अद्य चर्चायाः विषयः अस्ति आधुनिके युगे, आधुनिके वैज्ञानिक युगे भगवतः श्रीकृष्णस्य प्रासंगिकता। सर्वे छात्राः सम्यक् रूपेण अवगच्छन्तु, अतः साम्प्रतं हिंदी भाषायां कथयामि। प्रिय छात्रों, सबसे पहले आपको आज जन्माष्टमी के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाइयाँ। आज भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है। इसी दिन भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था मथुरा में द्वापर युग में। कारागार में उनका जन्म हुआ था। सभी लोग उनकी कथा से परिचित हैं, सभी जानते हैं। लेकिन एक प्रश्न उठता है आज के समय में। आज का युग वैज्ञानिक युग है। हम लोग विज्ञान में बहुत आगे बढ़ गए हैं। ऐसे में बार बार हमारे देश में बहुत से लोगों के द्वारा प्रश्न उठते हैं कि आज श्री कृष्ण की क्या उपयोगिता है, आज उनके गीता के ज्ञान की क्या उपयोगिता है। वो तो द्वापर का युग था, घोर अंधकार का युग था। आज तो विज्ञान ने बहुत उजाला कर दिया है। तो क्या वास्तव में आज के वैज्ञानिक युग में कृष्ण सरीखे महापुरुषों की कोई उपयोगिता नहीं है? इस पर विचार करना है, इस पर चिंतन करना है हम सभी को। तो आज हम उसी पर चर्चा करेंगे। कुछ लोग तो कहते हैं कि भगवान कृष्ण इतिहास पुरुष नहीं है, काल्पनिक पुरुष हैं। इतिहास में उनका कोई महत्व नहीं, और जिसका इतिहास में महत्व नहीं वो मिथक रूप में होते हैं, वो कपोल कल्पित कथा के रूप में होते हैं। ऐसे लोगों की आज के समय में क्या प्रासंगिकता हो सकती है? इसलिए वो उनको नकारते हैं। बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो भगवान कृष्ण को लेकर के तमाम तरह की उनकी कथाओं को लेकर कई बार आक्षेप लगाते हैं। ऐसे में आज के दिन भगवान कृष्ण के जीवन चरित्र को लेकर विचार करने की आवश्यकता है, चिंतन करने की आवश्यकता है, उन पर शोध करने की आवश्यकता है। भगवान कृष्ण जैसा व्यक्तित्व
जो संपूर्ण 16 कलाओं के अवतार माने जाते हैं, संपूर्ण पुरुष माने जाते हैं, वो एक युग पुरुष थे। यद्यपि उनका जन्म कारागार में हुआ था, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में ज्ञान का जो गीता ज्ञान का जो संदेश दिया, पूरे विश्व को आलोकित कर दिया। जिसका जन्म घोर अंधकार में अर्धरात्रि के समय कारागार में हुआ हो और उसने ऐसा गीता का ज्ञान दिया हो जो शाश्वत है, उस ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। वो सार्वकालिक ज्ञान है, वो सार्वभौमिक ज्ञान है, वो देश काल परिस्थितियों से परे है। हर काल में, हर युग में उसकी उपयोगिता रहेगी। कल भी वो प्रासंगिक था, आज भी प्रासंगिक है, कल भी प्रासंगिक रहेगा। भगवान कृष्ण कल भी प्रासंगिक थे, आज भी प्रासंगिक हैं, कल भी प्रासंगिक रहेंगे। उन्होंने जो गीता का ज्ञान दिया है वो जीवन का ज्ञान है, और जब तक इस धरती पर जीवन है तब तक उनका ज्ञान अमर रहेगा, जीवन के लिए प्रेरणादायी रहेगा, जीवन को जीवंत करता रहेगा। भगवान कृष्ण का गीता का ज्ञान। तो पहले मैं बात करता हूं उनकी, जो लोग उनको काल्पनिक पुरुष मानते हैं, तो उनसे विवाद करने का समय नहीं है। उनसे तो बस यही कहने का समय है कि अगर भगवान कृष्ण काल्पनिक हैं, इतिहास पुरुष नहीं भी हैं, तो ऐसे भगवान कृष्ण को नमन है, ऐसे भगवान कृष्ण को वंदन है, जिन्होंने उस समय सामंतवादी प्रथा का घोर विरोध किया, कंस जैसे आतताई राक्षसों का वध किया, धर्म की रक्षा की, धर्म के लिए उन्होंने अपने प्राण भी अर्पित कर दिए धर्म की रक्षा के लिए। ऐसे कृष्ण का वंदन है, नमन है। अगर ऐसा युग पुरुष काल्पनिक है जिसने इंद्र जैसे सामंती सोच वाले, जो अपने को मठाधीश मानते हैं, सर्वोच्च सत्ता का केंद्र मानते हैं, ऐसे इंद्र को भी उन्होंने चैलेंज किया था, चुनौती दी थी कि अब गोकुल में, अब वृंदावन में तुम्हारी पूजा नहीं होगी, यहाँ तो गोवर्धन की पूजा होगी। क्यों? क्योंकि गोवर्धन हम सबका पालनहार है। इंद्र पालनहार नहीं है, गोवर्धन पालनहार है। हमारे गायों का, गोधन का पालनहार है, समस्त प्रजा का पालनहार है। तो ऐसे कृष्ण को नमन है। अगर वो काल्पनिक पुरुष भी हम मान लें तो ऐसे कृष्ण को नमन है, जिन्होंने आज पर्यावरण प्रदूषण की समस्या सिर चढ़कर बोल रही है। सारी नदियां प्रदूषित हैं, सारा वातावरण प्रदूषित है। हमारे वैज्ञानिक युग में हमारी सोच के कारण, वैज्ञानिक सोच के कारण, क्योंकि हम केवल वैज्ञानिकता के नाम पर अपना कॉलर ऊंचा करते हैं, गर्व करते हैं, लेकिन हमारी क्रियाविधि सर्वत्र प्रदूषण फैलाने वाली हैं। और इसी का परिणाम है कि हमारी सारी नदियां प्रदूषित हैं, सारा वातावरण प्रदूषित है। कभी ग्लोबल वार्मिंग की चर्चा होती है, कभी ग्लेशियर पिघलने की चर्चा होती है, कभी जल प्रदूषण की चर्चा होती है। तो आज जो हमारा समाज है वो प्रदूषण से ग्रस्त है। तो ऐसे भगवान कृष्ण को, अगर वो काल्पनिक पुरुष हैं, उनको नमन है, जिन्होंने जल प्रदूषण के लिए काली का वध किया था। काली नाग जो यमुना नदी में रहकर जल प्रदूषण किया करता था, वहां जा करके उसका वध किया। ऐसे भगवान कृष्ण को नमन है। गोधन, पशुधन हमारा सर्वोपरि धन है, आज भी है, कल भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। ऐसे गोधन की रक्षा की उन्होंने, वो गोपालक भी बन गए, गाय भी चराई उन्होंने। छोटे छोटे बच्चों के साथ जो ग्वाल बाल थे, जो किस जाति के थे, किस धर्म से थे, उसका कोई सरोकार नहीं था भगवान कृष्ण को। वो भगवान हो करके भी वो बचपन में उन ग्वाल बालों के साथ खेलते हैं जिनका जाति धर्म नहीं पूछते। ऐसा समन्वयवादी चरित्र जिसका हो,
जीव मात्र की रक्षा का जिनका व्रत हो, धर्म की रक्षा का जिनका व्रत हो, जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए अपनी प्रतिज्ञा को भी तोड़ दिया। उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि अर्जुन तुमने मुझे तो स्वीकार किया है, दुर्योधन ने हमारी सारी सेना मांग ली है, तुमने हमें स्वीकार किया है, लेकिन ये ध्यान रखना मैं युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लड़ूंगा नहीं। अर्जुन ने कहा था कोई बात नहीं है भगवान, मुझे तो आप ही स्वीकार हैं, आप ही मेरे पास बने रहें, समीप बने रहें। भगवान कृष्ण किसका प्रतीक हैं? वो ईश्वर का प्रतीक तो ही हैं, वो धर्म का प्रतीक हैं, वो सत्य का प्रतीक हैं। कौरव जो थे वो अधर्म का प्रतीक थे, इसीलिए उनको सैन्य बल पर भरोसा था, इसीलिए दुर्योधन ने सेना मांगी, कृष्ण को नहीं मांगा। उसे गर्व था, अभिमान था कि मैं सैन्य शक्ति के बल पर युद्ध को जीत लूंगा। इतना अत्याचार कि पांडव भगवान कृष्ण के कहने पर तो 5 गांव लेने के लिए भी तैयार हो गए थे। उन्होंने कहा मुझे 5 गांव भी अगर दुर्योधन दे दे तो ये महाभारत का युद्ध नहीं होगा, हम युद्ध नहीं करेंगे, 5 गांव लेकर के ही हम अपना जीवन यापन कर लेंगे। तो भगवान कृष्ण ने धर्म का साथ दिया है, अधर्म का साथ नहीं दिया, अन्याय का साथ नहीं दिया। उन्होंने अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार किया है और सत्य धर्म जिसका सारथी हो, जिसका रथ हाँक रहा हो, जीवन रूपी रथ जिसका हाँक रहा हो, कृष्ण जैसा सत्य और धर्म का प्रतीक सारथी, तो वो भला कैसे महाभारत के युद्ध में हार सकता है? वो जानते हैं कि पांडव धर्म के पक्ष में हैं, इसीलिए एक बार जब भीष्म युद्ध कर रहे थे, साक्षात भगवान कृष्ण सारथी के रूप में रथ पर बैठे थे, अर्जुन को देखते हैं कि उसके बाण ठीक से नहीं चल रहे हैं भीष्म के सामने। भीष्म तो महाधनुर्धर हैं, उनके बाणों का तो कोई सामना ही नहीं कर सकता। अर्जुन कर सकता है लेकिन वो कर नहीं रहा है। उनको स्मरण हो आया कि कहीं अन्याय विजयी न हो जाए, कहीं अधर्म विजयी न हो जाए धर्म पर। तो उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा भी छोड़ दी और वो सुदर्शन चक्र लेकर भीष्म की ओर दौड़ पड़े। ऐसे थे धर्म के रक्षक। लेकिन अर्जुन को उनकी इस क्रिया से बहुत ग्लानि हुई, शर्मिंदगी महसूस हुई कि जो हमारे रथ को चला रहे हैं, हाँक रहे हैं, जिन्होंने हमारा सारथी बनना स्वीकार किया है, इतिहास में कितना उनका नाम कलंकित होगा, उनका चरित्र कलंकित हो जाएगा कि जिन्होंने शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा की थी, अर्जुन के कारण शस्त्र उठा लिया, वो भी भीष्म ने उठवा दिया। कलंक मढ़ जाएगा हमारे आराध्य पर, हमारे सखा पर। और एक भक्त ऐसा कभी नहीं चाहता है। उनको एहसास हो गया और उन्होंने प्रतिज्ञा की कि भगवान, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मेरा शस्त्र कौरव सेना में कोई भी सामना नहीं कर सकेगा, मेरे शस्त्रों का कोई सामना नहीं कर सकेगा। तो ऐसे थे भगवान कृष्ण। उन्होंने कंस का वध किया। कंस अत्याचार का प्रतीक था। जो लोग आक्षेप करते हैं कि भगवान कृष्ण कैसे भगवान हो सकते हैं, वो कैसे भगवान हो सकता है जो गोकुल में गोपियों की मटकी फोड़ा करता था। कृष्ण के संबंध में बहुत भजन हैं, गीत हैं कि कंकड़ मार करके वो गोपियों की मटकी फोड़ दिया करते थे। और कथावाचकों ने इसको विभिन्न रूप से उद्धृत करके, विभिन्न रूप से प्रस्तुत करके भगवान कृष्ण के चरित्र पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। आज उस पर शोध करने की आवश्यकता है। भगवान कृष्ण क्यों मटकी फोड़ते थे गोपिकाओं की,
वो इसलिए फोड़ते थे कि भगवान कृष्ण जानते थे कि यहाँ का गोधन बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ का गोरस बहुत महत्वपूर्ण है। गोरस खा करके कंस के सैनिक बलिष्ठ हो रहे हैं। कनिष्ठ राज सत्ता के मद में सारा वृंदावन का, गोकुल का गोरस मंगवा लेता है अपने यहाँ, और गोपिकाएं स्वयं मटकी में लेकर के उसके यहाँ पहुँचाती हैं, क्योंकि इतना भय था, इतना आतंक था उस कंस का। भगवान कृष्ण समझते हैं कि ये गोरस तो व्रज के लिए है, ग्वाल बालों के लिए है, यहाँ की जनता के लिए है। अगर यहाँ की जनता इस गोरस को खाएगी तो बलिष्ठ होगी, वो कंस के सैनिकों का मुकाबला कर सकेगी। लेकिन कंस के आतंक से सारा गोधन मथुरा चला जाता है। कृष्ण को इसका एहसास था, इसलिए वो मटकी फोड़ देते थे कि गोपिकाएं वहाँ ले न जाएं, और उन्होंने आश्वस्त कर दिया कि तुम्हें कोई डरने की बात नहीं, कंस तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा, ये गोरस वहाँ मत ले जाओ। इसलिए वो कंकड़ी मारकर उनका गोरस गिरा देते थे ज़मीन पर। कहते थे कंस के सैनिकों के खाने की अपेक्षा तो इस वृंदावन की भूमि पर अगर वो गोरस गिरेगा तो हमारी वृंदावन की भूमि, गोकुल की भूमि कृतार्थ हो जाएगी। इसलिए वो फोड़ते थे। गोपिकाओं के प्रेम को लेकर के उन पर बहुत आक्षेप होते हैं भगवान कृष्ण पर। वो भगवान कैसे हो सकते हैं जो गोपिकाओं के साथ रासलीलाएं करते थे। उनकी वंशी की धुन से सारी गोपिकाएं अपने काम को छोड़ करके आ जाती थीं और नृत्य करती थीं, रासलीलाएं करती थीं। क्या ऐसे भगवान होते हैं? इस संबंध में उनका गीता का ज्ञान, जो निष्काम कर्म योग है, उसको याद करना होगा, स्मरण करना होगा। गीता में अगर कोई सबसे महनीय योग है तो वो निष्काम कर्म योग है। ज्ञान, भक्ति और कर्म में कर्म ही सबसे महान है। वो आम जन के लिए सुलभ भी है, करणीय भी है, और उसमें भी निष्काम कर्म योग, उसका तो कोई जवाब नहीं। तो भगवान कृष्ण जिन्होंने निष्काम कर्म योग का उपदेश दिया, वो साक्षात निष्काम कर्म योग के उदाहरण हैं। एक बार उसका प्रमाण है, एक बार जब दुर्वासा ऋषि यमुना नदी के पार आए हुए थे, उन्होंने आदेश भिजवाया गोकुल में कि हमें भूख लगी है, मुझे भोजन चाहिए। और दुर्वासा ऋषि आप जानते हैं बहुत क्रोधी ऋषि हैं। भगवान गोपिकाओं ने भगवान कृष्ण को संदेश भिजवाया कि भगवान दुर्वासा ऋषि आए हुए हैं, उन्होंने भोजन की मांग की है, हमें भोजन ले जाना है, लेकिन मार्ग में यमुना अथाह गहरी भरी हुई है, बहुत पानी भरा हुआ है, कैसे हम जा सकते हैं? कोई यत्न बताओ। भगवान कृष्ण ने बड़े ही सहज भाव से कहा, अरे गोपिकाओं, तुम जाना और यमुना से प्रार्थना करना कि हे यमुना मैया, अगर कृष्ण ने आज तक स्त्री प्रसंग नहीं किया है तो मुझे रास्ता दे दो। गोपिकाएं आश्चर्यचकित रह गईं। कहा, जो व्यक्ति हमारे साथ नित्य रास लीलाएं करता है उसके लिए स्त्री प्रसंग नहीं किया? कृष्ण ने कहा, जाओ। वो गईं और वहाँ उन्होंने यही कहा, हे यमुना मैया, मुझे मार्ग दे दो अगर कृष्ण ने कभी स्त्री प्रसंग न किया हो। यमुना का जल कम हो गया और वो चली गईं। उनको भोजन करा के आईं। जब भोजन करा दिया उन्होंने, दुर्वासा ने कर लिया, तो उनसे कहने लगीं, हे ऋषिवर, मार्ग में यमुना जी हैं, बहुत गहरी हैं, हम लोग नहीं जा पाएंगी, कोई उपाय बताइए। दुर्वासा ने कहा, अरे गोपिकाओं, जाओ और तुम कह देना, अगर दुर्वासा ऋषि ने कुछ भी न खाया हो, उपवास रखा हो, तो मुझे रास्ता दे दो, अपना जल कम कर दो। आश्चर्यचकित हो गईं गोपिकाएं। अरे ये कैसे ऋषि कह रहे हैं, इतना सारा तो हम ले गई थी, उसको खाया है और उपवास। आईं, यमुना से बोली, हे यमुना मैया, मुझे मार्ग दे दो। अगर ऋषि ने, दुर्वासा ऋषि ने
उपवास किया हो। यमुना जी खाली हो गईं, गोपिकाएं फिर वापस आ गईं। कैसा आश्चर्य! निष्काम कर्म योग का इससे बड़ा उदाहरण और क्या होगा। सब कुछ करते हुए भी जब हम निष्काम कर्म योग करते हैं तो उसका लेश मात्र भी हमारे ऊपर असर नहीं होता। वो केवल बहिरंग होता है, वो अंतरंग नहीं होता। निष्काम कर्म योग केवल बहिरंग कर्म करने के लिए सिखाता है, उसका अंतर्मन से, आत्म तत्व से कोई संबंध नहीं होता। तो भगवान कृष्ण का जो गोपिकाओं से प्रेम था वो बहिरंग प्रेम था, वो केवल लिप्त होने वाला प्रेम नहीं था, आसक्ति वाला प्रेम नहीं था, वो निष्काम कर्म योग का उदाहरण है। इसी तरह से दुर्वासा का जो उदाहरण है वो भी निष्काम कर। दुर्वासा बहुत बड़े ऋषि थे। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बहुत खा करके भी भूखे रहते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो खा कर पे भी बिना खाए भी तृप्त रहते हैं। वो क्या है? वो निष्काम है। नहीं खाया है फिर भी तृप्त हैं, और अगर खाया है फिर भी अतृप्त हैं। तो ये निष्काम कर्म योग का उदाहरण है। कुछ लोग कहते हैं भगवान कृष्ण 16,108 रानियां थीं। 8 तो उनकी रानियां थीं, 16,100 से तो उन्होंने विवाह इसलिए किया था क्योंकि वे भौमासुर की कैद में बंद थीं। उस राक्षस ने विभिन्न राजाओं की राजकुमारियों को, स्त्रियों को अपहरण करके अपनी कैद में बंद कर रखा था। उनका जीवन दुरूह हो रहा था। भगवान कृष्ण को जब पता चला, नारी सम्मान का इससे बड़ा उदाहरण और कौन होगा। जब उन्हें पता चला तो उन्होंने भामासुर का तो वध किया ही, और उन 16,100 जो स्त्रियां थीं उनको कैद से मुक्त किया। अब प्रश्न था, उनके साथ कोई विवाह करने को तैयार नहीं था। जिन नारियों ने इतने समय तक ऐसे दुर्दांत राक्षस के यहां निवास किया हो, उसकी कैद में कोई कैसे विवाह करेगा। तो सामाजिक अपराध बोध से ग्रस्त थीं वे महिलाएं। नारी उद्धार के लिए भगवान कृष्ण ने स्वयं विवाह करने का प्रण किया। कहा, तुम्हें सामाजिक मान्यता देने के लिए, समाज में तुम्हें सम्मान देने के लिए मैं तुमसे विवाह करता हूं। निष्काम कर्मयोग के द्वारा उनको मान्यता दी, स्वयं विवाह करके। तो विवाह करके भी वो अविवाहित रहे। तो निष्काम कर्म योग के वो साक्षात स्वयं भगवान कृष्ण स्वयं उदाहरण हैं, और वही संदेश उन्होंने विश्व की समस्त जनता को दिया है, जनमानस को दिया है कि आप कर्म करिए लेकिन निष्काम कर्म करिए। आपको कोई चिंता नहीं होगी, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। भगवान कृष्ण ने गोवर्धन की रक्षा करके, गोवर्धन की पूजा करके, इंद्र को नकार करके उन्होंने पर्यावरण की रक्षा की है। कालिए का वध करके उन्होंने जल प्रदूषण से मुक्त किया है यमुना को। जिसका हम अन्न खाते हैं, जिनसे हम पलते हैं, हमारा पशुधन पलता है, हमारा जीवन यापन होता है, चलता है, उसके प्रति हम कृतज्ञ न हों, ऐसा कैसे हो सकता है। उससे फिर कृतज्ञ और कौन होगा। तो भगवान कृष्ण ने गोवर्धन की पूजा करके उन्होंने कहा, तुम्हें इंद्र से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। इंद्र के कोप से हम तुम्हें बचाएंगे, हम तुम्हें रक्षा करेंगे। और जहाँ पर सत्य के लिए कोई भी काम किया जाता है वहाँ पर तो स्वयं भगवान रक्षा करते हैं। और इंद्र के कोप से उन्होंने समस्त ब्रजमंडल को बचाया। लेकिन उन्होंने गोवर्धन की पूजा करनी प्रारंभ कर दी। तब से गोवर्धन की पूजा होती थी। तो पर्यावरण का इससे बड़ा उदाहरण, पर्यावरण संरक्षण का इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है। हम अपने नदी, पहाड़, वृक्ष, लताओं का, सबके कृतज्ञ होना चाहिए। वो हमें प्राणवायु देते हैं, हमें वो शीतलता प्रदान करते हैं, आर्द्रता प्रदान करते हैं, जल वर्षा करते हैं। हमें कृतज्ञ होना चाहिए। इससे बड़ा उदाहरण पर्यावरण संरक्षण का और कहाँ मिलेगा। और प्यारे बच्चों, विद्यार्थियों के लिए तो भगवान कृष्ण का संदेश तो बहुत ही आज के समय में प्रासंगिक है, अतुलनीय है, महनीय है। आज
अगर देखा जाए तो इस आज के समय में सबसे ज़्यादा आत्महत्याएं नवयुवक करते हैं, और उनमें से भी अधिकांश इसलिए करते हैं क्योंकि वो परीक्षाओं में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं। परीक्षाओं में उनके नंबर कम आ जाते हैं, इसलिए कर लेते हैं। अनुत्तीर्ण होना भी नहीं, नंबर थोड़े से कम आ गए किसी साथी से तो आत्महत्या कर लेते हैं। हमारे तो 99% नंबर आने चाहिए, 98% कैसे रह गए, आत्महत्या कर लेते हैं। हमें तो प्रथम श्रेणी में आना चाहिए था, हम द्वितीय श्रेणी में कैसे आ गए। बहुत ज़्यादा इस तरह से आत्महत्याएं हो रही हैं। तो बच्चों के लिए, ऐसे लोगों के लिए, समस्त छात्रों के लिए, आप सब के लिए भगवान कृष्ण का जो कर्मयोग का सिद्धांत है वो अनुपालनीय है, स्मरणीय है, हमेशा सतत स्मरणीय है। अगर आप उसका पालन करेंगे तो फिर आपको आत्महत्या करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, केवल कर्म करने की ज़रूरत पड़ेगी। उन्होंने स्पष्ट रूप से उद्घोष किया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भूर्मा माँ ते संगोस्तु कर्मणि। हे मनुष्य, तुझे कर्म करने का अधिकार है, फल की चिंता मत कर। अगर कर्म करोगे तो तुम्हें फल मिलेगा, और अगर फल उसके अनुरूप नहीं मिलता है, इसका मतलब है कि आपके कर्म में, आपके परिश्रम में कुछ कमी रह गई है। आप उसके लिए फिर से प्रयास करिए। लेकिन ये जीवन अनमोल है, इसको समाप्त नहीं करना है। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। तुम्हें फल की चिंता करने की आवश्यकता नहीं, फल तो स्वयं प्राप्त होता है। तो इससे बड़ा और निराशा से मुक्ति के लिए संदेश कौन होगा। और ये समस्त मानव जीवन के लिए है, छात्रों के लिए तो है ही है, उन सब के लिए भी है जो निराश और हताश होकर के आज सबसे ज़्यादा लोग, चाहे वो हमारे देश में हों चाहे विश्व में हों, सबसे ज़्यादा डिप्रेशन के शिकार हैं, सबसे ज़्यादा निराशा और हताशा के शिकार हैं। तो उस डिप्रेशन से, निराशा और हताशा से दूर करने में भगवान कृष्ण का ये सिद्धांत कर्मयोग का, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अगर हम इस सिद्धांत का पालन करने लगें, अपने जीवन में इसको धारण कर लें, तो फिर हमें निराश हताश नहीं होना पड़ेगा। हमें तो फिर मुस्करा करके उस परिणाम को स्वीकार करना चाहिए, मुस्करा करके स्वीकार करना चाहिए। तो कहाँ से निराशा होगी, क्यों हताशा होगी। तो कौन कहता है भगवान कृष्ण आज के लिए प्रासंगिक नहीं है। भगवान कृष्ण बचपन में क्या खाते थे, आप सबके लिए उदाहरण है। आज जो नई पीढ़ी पैदा हो रही है वो सारे चाइनीज़ फूड खा रहे हैं, फास्ट फूड खा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या खा रहे हैं, जो शरीर के लिए, शारीरिक बल के लिए तो नुकसानदेह हैं ही, मानसिक शक्ति को भी क्षीण करने वाले हैं, आत्मिक शक्ति को भी क्षीण करने वाले हैं। और आप जानते हैं कि इस समय कोविड काल चल रहा है, कोविड काल से अभी हम मुक्त नहीं हुए हैं, और उसमें हमें आत्मिक शक्ति, शारीरिक शक्ति की तो ज़रूरत है ही है, उसके साथ साथ आत्मिक शक्ति की भी ज़रूरत है। और ये शारीरिक और आत्मिक शक्ति कैसे बढ़ेगी, दूध दही खा करके बढ़ेगी, ये फास्ट फूड खा करके नहीं बढ़ेगी। फास्ट फूड खा करके हमें थोड़ी देर के लिए तो अच्छा लगता है, ज़बान में अच्छा लगता है, मुख में तो अच्छा लगता है, लेकिन जब पेट के अंदर पहुंचता है तो तमाम सारे विकार पैदा करता है, हमारी शक्तियों को क्षीण कर देता है। जो स्वाभाविक प्रकृति के द्वारा हमें शक्तियाँ मिली हैं उनको क्षीण कर देता है, नष्ट कर देता है। इसलिए फास्ट फूड बहुत नुकसानदायक हैं। भगवान कृष्ण, आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर भगवान कृष्ण से हम ये सीखें कि हमें क्या खाना चाहिए। वो हमेशा घी, दूध, छाछ खाया करते थे, और अच्छी चीज़ अगर चोरी करके भी खाई जाए तो वो भी अच्छी है। भगवान कृष्ण चोरी करके भी दूध खाते थे, चोरी करके भी मक्खन खाते थे, चोरी खा करके भी दही खाते थे, छाछ पीते थे। अगर अच्छी चीज़ चोरी करके भी खाओ तो वो भी शरीर के लिए नुकसान नहीं करेगी, फ़ायदा ही करेगी, लाभ ही करेगी। तो भगवान कृष्ण से हमें यह संदेश लेना चाहिए कि हम दूध दही खाएंगे, छाछ खाएंगे, गोरस खाएंगे, गोधन को पालेंगे, गोधन को बचाएंगे भी, क्योंकि गोधन ही तो अमूल्य है। जिस तरह से प्राणवायु
हमारे सांस लेने के लिए आवश्यक है, उसी तरह से हमारा शारीरिक और मानसिक शक्ति को बढ़ाने के लिए गोरस आवश्यक है। तो हमें गोधन को बचाना है और गोरस को खाना है। तो भगवान कृष्ण से हमें आज ये संदेश लेना चाहिए। आज दुनिया कहते हैं गर्व से कि विज्ञान का युग है, बहुत प्रगति की है हमने, लेकिन इस प्रगति को नष्ट होने में, इस विकास को विनाश में परिवर्तित होने में एक क्षण का समय भी नहीं लगता। अगर हम अधर्म के मार्ग पर चलेंगे, अगर हम अशांति के मार्ग पर चलेंगे, तो फिर वो विकास कब विनाश में बदल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। हमें कभी शांति नहीं मिल सकती है। और आज समाज में, देश में, विदेशों में सर्वत्र यही दिखाई पड़ता है, अशांति ही अशांति दिखाई पड़ती है। तो ऐसी वैज्ञानिक प्रगति किस काम की? वैज्ञानिक प्रगति के साथ आज भगवान कृष्ण का संदेश भी आवश्यक है। आज दुनिया जब तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ रही है, विभिन्न देशों में खून खराबा हो रहा है, ऐसे समय पर भगवान कृष्ण का संदेश, वो गीता का दिव्य ज्ञान हम सब के लिए आज आवश्यक है। विश्व को सुनना चाहिए। हमने पहले ही बताया कि गीता का ज्ञान सार्वकालिक है, सार्वदेशिक है, सार्वभौमिक है। वो किसी एक देश के लिए नहीं है, एक जाति पंथ के लिए नहीं है, एक मजहब के लिए नहीं है। अगर इस खून खराबे से हमें बचना है तो हमें धर्म के मार्ग पर चलना पड़ेगा, जो भगवान कृष्ण ने सिखाया है, धर्म का साथ दे करके। अगर हमें युद्ध की विभीषिकाओं से बचना है तो हमें भगवान कृष्ण का संदेश ग्रहण करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि महाभारत का युद्ध तो जब कुछ नहीं, सारे प्रयास शांति के व्यर्थ हो गए, तब महाभारत का युद्ध हुआ था। तब अर्जुन को कहा था भगवान कृष्ण ने कि अगर युद्ध आ ही पड़ा है तो फिर उसको कर्तव्य मान करके लड़ो, फिर ये मत देखो कि कौन यहाँ पर अपना है कौन पराया है। अगर युद्ध आ ही गया है, नहीं तो अंत समय तक भगवान कृष्ण स्वयं शांति दूत बनकर दुर्योधन के पास कौरवों की सभा में गए। उन्होंने कहा कि युद्ध में बहुत खतरे हैं, बहुत जनधन का विनाश होता है, बहुत त्रासदी होती है, युद्ध नहीं होना चाहिए, शांति कर लो, समझौता कर लो। अरे पांडव 5 गांव से ही संतुष्ट हो जाएंगे, मैं उनको संतुष्ट कर दूंगा। हे दुर्योधन तू मान जा, हे कौरव जरा इसको समझाओ। लेकिन दुर्योधन तब भी नहीं माना। तो महाभारत का युद्ध बहुत ही, जब शांति के सारे प्रस्ताव असफल हो गए तब हुआ था, नहीं तो अंत समय तक भगवान कृष्ण शांति के लिए प्रयासरत रहे। तो आज भगवान कृष्ण के वो शांति के प्रयास आज भी अनुकरणीय हैं, अनुपालनीय हैं। सभी देशों को शांति के लिए आगे बढ़ना चाहिए ताकि युद्ध की विभीषिकाएं न हों, तमाम जनधन का जो विनाश हो रहा है वो न हो। इसलिए भगवान कृष्ण आज भी प्रासंगिक हैं। कौन कहता है कि भगवान कृष्ण द्वापर युग में हुए थे? नहीं, भगवान कृष्ण भले ही द्वापर युग में हुए हैं, लेकिन भगवान कृष्ण तब भी प्रासंगिक थे, आज भी प्रासंगिक हैं, आगे भी प्रासंगिक रहेंगे। तो आज इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।